अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज़ कैपिटल। फ्राइडे को मार्केट 42,207 पे क्लोज हुई और मार्केट ने 159.28 का गेन शो किया और वॉल्यूम्स जो थे वो 237 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। मार्केट ने 42,316.52 का हाई बनाया और वापस आके 207 पे क्लोजिंग दी। तो ये जो गेन बनता है 159.28 का, ये सिर्फ गैप अप की वजह से है क्योंकि मार्केट ने वापस आकर अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी है। तो थर्सडे को अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें हमने कहा था कि इंट्राडे में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और हो सकता है कि शूटिंग स्टार जो बना था थर्सडे को उसकी निगेशन हो क्योंकि 42,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल हैंडल है। तो यहाँ से इंट्राडे डाइवर्जेंस भी थी, साइकोलॉजिकल हैंडल भी था और प्राइस जो है वो रिवर्स हुई, लेकिन ऊपर जाके 42,330 का जो एरिया बनता है वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकी। अगर आपने मेरा मंथली चार्ट देखा हो तो उस पर वो एक लेवल बन रहा है, वो मेंटेन रहा, वो ब्रेक नहीं हुआ, वहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आई। अगर आज का हाई कंट्रीब्यूटर देखें तो TRG था, 42 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो ये पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। अगर इसमें मैं एक क्विक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं और ये मैंने एक टाइटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। टाइटर ट्रेंड लाइन से मुराद ये है कि दो से ज़्यादा पॉइंट्स तो वैसे भी ट्रेंड लाइन में कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन टाइटर ट्रेंड लाइन में आप ना सिर्फ लो शेडोज़ को कनेक्ट करते हैं बल्कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस भी अलॉन्ग द ट्रेंड लाइन आप कनेक्ट करते हैं ताकि एक टाइटर ट्रेंड लाइन बने। जैसे ये जो कैंडल है इसकी मैंने ओपनिंग प्राइस को कनेक्ट किया है और इनकी जो लो शेडोज़ को कनेक्ट किया है, तो 3 पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं। फिर ये कैंडल भी इसके साथ आके टच होती है, तो इस टाइटर ट्रेंड लाइन, क्योंकि अगर इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ मैनेज करने की कोशिश करूँ तो इट विल नॉट बी अ टाइटर ट्रेंड लाइन। तो इसको मैंने एक टाइटर ट्रेंड लाइन रखा है। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे देखें जो हमारा क्लोज हुआ है तो यहाँ पे एक डॉजी बना है। तो इस ट्रेंड लाइन को देखें तो मंडे का हमारे पास एक सेशन की गुंजाइश है कि प्राइस जो है वो यहाँ से रिवर्स हो और ऊपर कंटिन्यू करे। अगर प्राइस इस कैंडल के लोअर से नीचे क्लोज होती है, जो इसका लो बनता है 42,153, तो फिर हो सकता है प्राइस थोड़ा नीचे दोबारा पुश करे और इसके लो को टेस्ट करे जो कि 42,000 का हैंडल बनता है। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 42,050 तक का बनता है और 42,050 के हैंडल्स जो सपोर्ट बनती है इससे प्राइस को ऊपर रिवर्स करना चाहिए। अगर प्राइस रिवर्स नहीं करती तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी और हम इसमें मज़ीद सेलिंग प्रेशर देखेंगे। अच्छा, अगर हम इन दो कैंडल्स को देख लें तो थर्सडे को ये शूटिंग स्टार बना था जो कि ऊपर रेजिस्टेंस भी है और शूटिंग स्टार था, लेकिन चूंकि नीचे प्राइस का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इंट्राडे में अगर आपने थर्सडे की वीडियो देखी है तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी थी और 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल हैंडल भी है। तो यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल शो की, गैप अप किया, लेकिन प्राइस 42,330 से दोबारा वापस आ गई और इस कैंडल की हाई को टेस्ट नहीं कर सकी और यहाँ पे अभी ये डॉजी बन रहा है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो डॉजी इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल, लेकिन चूंकि इसकी प्लेसमेंट जो है वो ऐसी है कि मैं इसको अभी थ्रेट नहीं समझ रहा। अगर तो ये डॉजी बनता क्लोजर टू द हाई ऑफ दिस कैंडल या थोड़ा से ऊपर होता या क्लोजर टू द हाई ऑफ दिस कैंडल होता कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसके हाई से ऊपर होता, ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर तक भी होता यहाँ तक, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल यहाँ से बन सकता था। और अगर इसकी प्लेसमेंट जो है इस कैंडल की बॉडी के अंदर होती तो फिर ये बेरिश हैरामी क्रॉस बन जाता, वो भी नहीं हुआ। तो इसकी अभी प्लेसमेंट जो है वो इस विक के अंदर है, तो मैं इसको अभी तक स्ट्रॉन्ग थ्रेट नहीं समझ रहा। ये स्ट्रॉन्ग थ्रेट तभी बनेगा कि जब प्राइस जो है वो मंडे को इसके लो से नीचे आए और फिर इस कैंडल के भी बड़ा लो टेस्ट करे और इसको नीचे ब्रेक करके 42,000 का हैंडल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर हम अपने 23 नवंबर के बाद प्राइस का मोमेंटम देखें तो ये एक टेम्पररी करेक्शन लगती है क्योंकि यहाँ का मोमेंटम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्राइस जो है वो एक रन अवे गैप बना के ऊपर आई है और रन अवे गैप्स जो होते हैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं। अगर आप पीछे भी देखें तो जहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड अगर मूव आई है तो उसमें गैप्स बने हैं, और लेकिन इस दफ़ा ये जो गैप है ये स्ट्रॉन्ग रन अवे गैप है, तो इसमें मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और देयर इज़ नो अदर रीज़न कि मार्केट जो है कोई यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ये ज़ाहिर करती हो कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ सकती है। तमाम ग्लोबल स्टॉक्स जो हैं वो अपना हायर हाइज बना चुके हैं और जो हम एशिया पैसिफिक का ग्लोबल इंडेक्स फॉलो करते हैं वो भी अपना हायर हाई बना चुकी है। तो यहाँ पे प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन है। अब हम देखते हैं कि बाकी इंडिकेटर्स इसको
अच्छा, इस प्राइस एक्शन को बाकी इंडिकेटर्स के साथ भी देख लेते हैं। उससे पहले अगर हम इसको मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर दूं, अगर हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें इस लेवल को। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है जो कि पीछे 2016 तक जाता है नवंबर के। इसमें अगर हम देखें तो पिछले 2 वीक्स के जो प्राइस में मोमेंटम शो किया है, एक स्ट्रॉन्ग हैमर के बाद एक मैराबूजू बनी है पिछले 2 वीक्स में। तो जो 2 वीक का प्राइस एक्शन है उसने पिछले 9.5 वीक्स के प्राइस एक्शन को नेगेट किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मार्केट जो है वो इस रेडी टू टेस्ट दिस लेवल 42,900 का लेवल टू टेस्ट करने के लिए दोबारा मार्केट रेडी है। अगर हम 42,900 के लेवल पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और इसके ऊपर जो 43,500 का एरिया बनता है इस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये लेवल जो है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। सितंबर में टेस्ट हुआ, उससे पीछे जनवरी 2020 में टेस्ट हुआ ये जोन और उसके ऊपर वाला जोन। उससे पहले ये जुलाई, अगस्त और सितंबर में मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ। फिर यहाँ भी ये टेस्ट हुआ। इससे पहले फरवरी 18 में भी ये एरिया टेस्ट हुआ। तो अगर देखें तो नवंबर 16 तक ये कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। लेकिन इसको अगर काउंट करें तो 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5, 6 टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है। और जब भी प्राइस इस लेवल पे आती है उसको ऊपर जाते हुए यहाँ 2016 में इसको ब्रेकआउट किया था और फिर वापस आके अगस्त 2017 में प्राइस यहाँ से नीचे आई। उसके बाद इसको मल्टीपल टाइम प्राइस टेस्ट करती रही है और ये जून 2018 के बाद स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनता है। जनवरी में भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना कोविड की वजह से। अच्छा, इससे पहले जितनी दफ़ा भी ये लेवल टेस्ट हुआ वो ऑन अ वीकली बेसिस प्राइस जो है वो काफ़ी मोमेंटम के साथ इसको टेस्ट करती रही है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने एक मोमेंटम शो किया है। तो जिस तरह का ये मोमेंटम बना है इससे ये लगता है कि ये प्राइस ना सिर्फ ये टेस्ट होगा दोबारा ये हाई, बल्कि मार्केट इसको कट करके ऊपर भी जाएगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ ऊपर आ रहा है। और चूँकि प्राइस ने यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन शो की है और पिछले 2 हफ्ते ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया है, तो दोबारा प्राइस का इस जोन में जाना बहुत मुश्किल है अनलेस की कोई फंडामेंटल चेंज आती है। क्योंकि अगर प्राइस दोबारा यहाँ से ड्रॉप करती है और इसी बॉक्स के अंदर आ जाती है जहाँ पे पहले 9 हफ्ते से प्राइस चल रही है, तो फिर दोबारा प्राइस साइडवेज हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी बॉक्स ब्रेक हो चुका है और ये फ्रेश ब्रेक है, तो दोबारा इसके अंदर प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन में नहीं आएगी अनलेस कि कोई फंडामेंटल चेंज ना हो। और अगर प्राइस वापस इस बॉक्स में आ जाती है तो फिर ये जो वीकली बेसिस पे जो प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो फिर ये ब्रेकआउट की जगह फेक आउट हो जाएगा। तो लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है और मार्केट का सेंटीमेंट है, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो मुझे ये ब्रेकआउट ही लग रहा है। लेकिन अगर प्राइस दोबारा ड्रॉप करके इस बॉक्स के अंदर आ जाती है तो फिर ये फेक आउट हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम को देखें और सेंटीमेंट को देखें, ग्लोबल इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को देखें तो ये ब्रेकआउट ही है और फ्रेश ब्रेकआउट है। इसलिए जो पिछले 2 दिन का प्राइस सेक्शन है उसकी वजह से हम इतना परेशान नहीं होते। और चूँकि ये लेवल जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो अब दोबारा जब इस जोन में प्राइस जाएगी तो इस हाईली लाइकली कि यहाँ से कट करके ऊपर चल जाए क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, फ्राइडे के क्लोज को अगर हम एक और तरह देख लें इस चार्ट में, तो ये जो 42,207 की क्लोजिंग है ये 22 सितंबर के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है और 9 सितंबर के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसकी क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वीकली बेसिस पे जो प्राइस सेक्शन बन रहा है उसमें जो मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ वो ये है कि जनवरी से जहाँ से ये सप्लाई जोन शुरू हुआ, यहाँ से लेकर नीचे जो बॉटम कोविड का आया वहाँ से ऊपर प्राइस वापस आई और एक लोअर हाई बना सितंबर में, फिर प्राइस नीचे आई, कंसोलिडेट हुई और अब प्राइस दोबारा वापस जा रही है। तो ये एक बॉटम पर एक लॉन्गर फ्रेम में एक कप एंड हैंडल बन रहा है। तो कप एंड हैंडल की कंफर्मेशन मुझे लग रही है कि 42,900 के एरिया पे इसका नेकलाइन बनेगी और फिर इसके ऊपर ब्रेक करके प्राइस ऊपर कंटिन्यू करेगी। और अगर इस लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये कप एंड हैंडल की थ्योरी है ये मटेरियलाइज होती है और इसका जो हमारा टारगेट बनेगा वो इसके नीचे बॉटम से लेकर इसकी नेकलाइन तक जितनी प्राइस नीचे गई है उतनी प्राइस ऊपर जाएगी अगर इस थ्योरी को लेकर चलें। तो अगर हम इसको नीचे से ऊपर तक मेजर कर लें बॉटम से तो अप्रॉक्सीमेटली 42,900 का एरिया, तो जितनी ये प्राइस बनती है इसको अगर हम ऊपर पोर्ट्रे करें इस लेवल से ऊपर तो ये ऑलमोस्ट 58,500 का एरिया बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जिस तरह ये मैं इसको थियोरेटिकली देख रहा हूँ कि ये कप एंड हैंडल बन रहा है और इसके जो टारगेट हमारा ऊपर बनेगा वो इसके बॉटम से लेकर नेक लाइन तक जितनी प्राइस नीचे गई है उतनी प्राइस ऊपर जाएगी, तो हमारा टारगेट होगा 58,000 टू 58,500। तो एक तो इसको ये देखने का ये तरीका है। अच्छा, अगर हम अपने आज के क्लोज को देखें मूविंग एवरेजेस के साथ,
अच्छा, मूविंग एवरेज पे प्राइस जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है और ये जो आवरली बेसिस पे एक ट्रेंड बन रहा है, इसकी इस बॉटम लाइन तक प्राइस नीचे आ सकती है और ये 42,050 का एरिया बनता है। तो यहाँ तक प्राइस टच करके यहाँ से दोबारा रिवर्स हो सकती है। इसमें देखिए थर्सडे का जो क्लोज था वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस थी, इसलिए प्राइस ने ऊपर गैप अप किया, फिर ऊपर जाके प्राइस ने पहले 42,280 का एरिया टेस्ट किया और फिर प्राइस नीचे आई, तो यहाँ से फिर नेगेटिव डाइवर्जेंस शुरू होगी। यहाँ से मार्केट हायर हाई बनाती रही थ्रू आउट द डे और यहाँ पे लोअर हाई बनते रहे। तो नेगेटिव इंट्राडे डाइवर्जेंस है मार्केट में और उसकी वजह से प्राइस जो अंडर प्रेशर आ सकती है। लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे दी है। और अगर हम इंट्रा सेशन देखें, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे करूं, तो फ्राइडे के क्लोज से थर्सडे का क्लोज जो है वो एक हायर लो बना है और इसी तरह नीचे RSI में भी एक हायर लो बना है इंट्रा सेशन। मतलब फ्राइडे के क्लोज से थर्सडे के क्लोज में एक हायर लो बना है और जो फ्राइडे का इंट्रा डे है उसमें डाइवर्जेंस थी, लेकिन इंट्रा सेशन थर्सडे के क्लोज और फ्राइडे के क्लोज में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो इससे ये होगा कि मेरा ख्याल है कि मंडे को अगर प्राइस गैप अप नहीं करती और 42,050 तक नीचे आके वो एरिया टेस्ट करती है, दोबारा वहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेती है, तो फिर एक ट्रिपल बॉटम की सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि पहले भी उस लेवल पे 2 दफ़ा मार्केट जो बॉटम कर चुकी है। तो अगर इस इंट्राडे डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट गैप अप नहीं करती और 42,050 के एरिया तक आती है, तो फिर जो इंट्रा सेशन पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मार्केट जो है 42,000 के हैंडल से दोबारा ऊपर जा सकती है। अच्छा, एक तो ये इंट्रा सेशन पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और दूसरा ये है कि जो मार्केट क्लोज हुई है वो वीव अप लाइन के ऊपर हुई है और वीव अप लाइन के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज है और एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ अबव EMA तो ये स्टिल एक पॉजिटिव क्लोज है। अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट में अभी तक पॉजिटिविटी बाकी है, EMA से ऊपर है प्राइस और इंट्रा सेशन पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है इंट्राडे, इसकी वजह से शुरू में हो सकता है कि मार्केट जो है वो 42,002 के लेवल से नीचे आए और इस EMA को भी टेस्ट कर सकती है, जो कि अगेन 42,065 का एरिया बनता है। जैसे कि हमने कहा कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से और क्लोजिंग के हिसाब से जो 42,050 का एरिया बनता है कि मार्केट वहाँ तक आ सकती है, तो उसको ये EMA भी कंफर्म कर रही है। तो ये जो इंट्राडे नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसकी वजह से मार्केट जो है वो इस EMA को टेस्ट कर सकती है। लेकिन लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर प्राइस जो है वो इससे भी नीचे आती है इसके लो से और फिर इस कैंडल की भी लो से नीचे आती है जो कि 42,000 का हैंडल है, उसको टेस्ट करती है और यहाँ से भी अगर नीचे आ जाती है तो फिर एक मज़ीद सेलिंग प्रेशर में आएगा। अदरवाइज देयर इज़ अ चांस कि प्राइस विल स्टे अप और कल का जो हमें हाई चाहिए वो इस कैंडल के हाई से ऊपर चाहिए। इसका हाई था वो 42,316 था। इसके ऊपर से अगर मार्केट हाई बनाती है तो इट विल बी इन पॉजिटिव टेरिटरी और फिर अगला सेशन जो होगा उसको इससे भी ऊपर हाई बनाना है, तो फिर हम कंटिन्यू ऊपर करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको अगर मार्केट मीट करती है तो ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ऊपर कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए ये है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मंडे को मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।